अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। ग्रेड 7 के लेसन के साथ आज का हमारा लेसन है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका मरकज़ी ख़्याल बताऊंगी कि इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि देहात और शहर एक दूसरे के लाज़िम व मलज़ूम हैं। गाँव में सेहत व तंदरुस्ती के लिए ताज़ा हवा मुयस्सर है, तो शहरों में आला तालीम और इलाज मुआलजे की बेशुमार सहूलतें हैं। यानी दोनों में फ़र्क बताया गया है, शहरों की ज़िंदगी कैसी है और देहात में ज़िंदगी कैसी है। अब मैं आपको इनका बच्चों खुलासा सुनाऊंगी कि इसमें क्या है, इस पूरे लेसन में क्या दिया गया और क्या क्या बताया गया। अहमद अपने वालदैन के साथ छुट्टियां गुजारने अपने ननियाल गांव गया। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने मामूज़ाद भाई से मिलकर खेतों की सैर की और बच्चों फिर मगरिब की नमाज़ पढ़कर घर आ गया। घर में खाना तैयार था। अहमद इतनी जल्दी रात का खाना खाने पर हैरान था, मगर मुमानी जान ने इसे बताया कि गांव में लोग रात का खाना जल्दी खा लेते हैं। तो इस बात पर अहमद बच्चों बहुत हैरान हुआ कि इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि गांव में लोग रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए शहरियों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। शहरों में लोग मुर्गन ग़िज़ाओं के साथ साथ मोटे होते जाते हैं। देहात में चीज़ें खालिस होती हैं, शहरों में मकान तंग तंग, जबकि गाँव में खुले खुले होते हैं। गांव के ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं। बिजली ना जाने की वजह से अब देहात भी खूब तरक्की कर रहे हैं। शहरों में धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है, जबकि गांव की फ़िज़ा साफ़ सुथरी होती है। यानी बच्चों ये साथ इसमें फ़र्क है देहाती और शहरी ज़िंदगी में। आपने ये दोनों बातें अपने जहन में बिठानी है कि क्या फ़र्क है। ये मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। पहले 75% लोग देहातों में रहते थे, लेकिन अब नकल मकानी की वजह से इनकी तादाद 70% से हो गई है। शहरों में ज़्यादा सहूलतों की वजह से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं, यानी अब लोग गांव से ज़्यादा शहरों में आ रहे हैं। देहात और शहरों का रहन सहन अलग है। अगर देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। अब आपको बच्चों ये तो पता चल गया होगा कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है और ख़ुलासा क्या है। चले आए, अब मैं इसको आपको अल्फाज मायने करवाती हूँ। अच्छा बच्चों, अल्फाज के मायने शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से, और कमेंट भी दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरा लेसन कैसा लगा, आपको समझ आई है या नहीं आई है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें। और अल्फाज के मायने आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के दिखा सकते हैं। आज मैं आपको सवालात के जवाब भी करवाऊँगी। ये दो काम आपने मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाना है, फिर मुझे पता चल जाएगा आपको कितनी समझ आ रही है। चलें, आज का हमारा लेसन है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। अब बच्चों मैंने इसका मरकज़ी ख्याल बता दिया, आपको इसका खुलासा भी समझा दिया। अब हम करेंगे ख़ास अल्फाज। ये देखें, इस्तकबाल का मतलब है खुश आमदीद कहना, यानी जब भी हमारे घर में कोई आता तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं बच्चों, खुश आमदीद कहते हैं। बासी का मतलब है बाशिंदा, रिहायशी। मुर्गन का मतलब है घी में तली हुई चीज़ें, का घी में तली हुई। काबिल रश्क इसका मतलब है काबिल तारीफ़। ज़रनिगार इसका मतलब है सोने के नक्श, यानी बहुत खूबसूरत, मुराद बहुत खूबसूरत। अब है दम निकलना, इसका मतलब है सांस रुक जाना। तमद्दुन का मतलब है बच्चों मिलजुल कर रहने का तरीका, मिलजुल कर रहने का तरीका। फ़िराक़ अंजुमन इसका मतलब है महफ़िल से जुदाई, फ़िराक़ अंजुमन इसका मतलब है महफ़िल से जुदाई। अब बच्चों आपका क्या काम है, आपने क्या करना है कि इस लेसन की रीडिंग करनी है। सबकी क्या करनी है, ये देखिए इस लेसन की, और ये पेज नंबर है 11। पेज नंबर 11 की आप रीडिंग करेंगे। फिर ये देखिए पेज नंबर है आपने 12, और आपने पेज नंबर 13, यानी ये आपने यहाँ तक आपने पूरे लेसन की रीडिंग करनी है। पूरे लेसन की आपने रीडिंग करनी है। मरकज़ी ख्याल, अल्फाज के मायने ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मरकज़ी ख्याल और अल्फाज के मायने बच्चों आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, इसमें मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। अब देखें, दर्ज झैल सवालात के मुद्दे से जवाब दें। अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए। अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की तातीलात गुजारने गांव आए, यानी वो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों गुजारने के लिए अपने मामू के घर गांव आए। सवाल नंबर 2 है गांव की फ़िज़ा कैसी थी। अब बच्चों आपको पता है गांव की फ़िज़ा तरोताज़ा होती है, तो आपने जवाब में यही लिखना है कि गांव की फ़िज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी। सवाल नंबर 3 है देहात में रहने वाले अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती। देहात में रहने वाली बच्चों ख़वातीन
काम में सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं, वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं और कभी कभार आधा चक्कर खेतों का भी लगा लेती हैं। इससे इनकी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है, यही वजह है कि वो मोटी नहीं होती। अब है सवाल नंबर 4, देखें, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इससे क्या नुकसान होता है। बच्चों, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इस घर में रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। अब है बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। तो ये बहुत इसका आसान जवाब है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बड़े शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनसे धुआं खारिज होता है। ये धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। अब आप आ जाएं कि मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो बच्चों, इसका आप जवाब इस तरह देंगे कि पुराने देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब देहात में भी लोगों ने कच्चे मकानों के बजाय मकान पुख्ता बना लिए हैं। देहातों में भी सड़कों का जाल फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली भी पहुंच गई है। मोबाइल फ़ोन तो तकरीबन हर गांव में नज़र आता है, यानी बहुत तब्दीलियां बच्चों आ चुकी हैं। अब है सवाल नंबर, देखें, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं। तो इसका बहुत आसान जवाब है। आप ये लिखेंगे कि देहात में कारोबार के मौके कम हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। इसके अलावा देहात की निस्बत शहरों में तालीम और सेहत की सहूलतें भी बच्चों ज़्यादा हैं, इसलिए भी लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी हासिल कर सकें। अब है बच्चों के इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है, तो इसका भी बहुत आसान आप जवाब देंगे। अगर हमारी हुकूमत देहात में तमाम अगर हमारी हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और देहात में कारखाने लगाकर रोज़गार का मुनासिब बंदोबस्त कर दे तो कोई आदमी भी गांव छोड़कर शहर का रुख नहीं करेगा। अब बच्चों, सवालात के जवाबात भी हो गए, साथ में अल्फाज के मायने लिखवा दिए। तो आपका क्या काम है, आपने कमेंट्स में मुझे ये करना है बच्चों कि आपने कमेंट्स में मुझे अल्फाज के मायने लिख के दिखाएंगे, साथ में सवालात के जवाबात। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया। फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप सबके लिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अच्छी से अच्छी बातें सीखें। और आपको पता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सबके लिए हैं और सभी इसे देखें। और मैं आपसे फिर कहूँगी शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में मुझे आप बताया करें कि आपको कितनी समझ आई है, और सवालात के जवाब भी कमेंट्स में लिखें। ये मैं आपसे कह रही हूँ, यही आपका लेसन है और ये आपका काम है, होमवर्क है आपका। और साथ में आपने बच्चों क्या करना है कि अल्फाज के मायने भी कमेंट्स में लिख के दिखाएँ। शुक्रिया।